यानी कि आज, यानी कि इस वीडियो में, यानी कि अभी, क्या फालतू की बात कर रहा हूँ, सीधे पॉइंट पर आता हूँ। जब आप बेस्ट फोन की वीडियोस देखते हो तो वहां पर आपको बहुत सारे फोन बताए जाते हैं कि भाई कैमरा के लिए ये ले लो, परफॉर्मेंस के लिए ये ले लो, अगर आपको ऑलराउंडर फोन चाहिए तो ये वाला फोन ले लो, अगर आपको डिस्प्ले अच्छी चाहिए, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए तो ये वाला फोन ले लो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कैमरा की बात करूँ तो काफी लोग ये बोलते हैं कि जिस कैमरा के अंदर OIS है वो कैमरे वाला फोन एकदम बेस्ट होता है। अब चूंकि मैं इस टेक फील्ड में काफी टाइम से हूँ, मुझे सारी चीजें पता है, साथ ही साथ मैं एक फोटोग्राफर भी हूँ, एक सिनेमेटोग्राफर भी हूँ। अगर आपने मेरा ये वाला इंस्टाग्राम चेकआउट किया हो, आपको पता होगा फिर करते कहाँ हो आप। डू सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑन द इंस्टाग्राम इंग्लिश में। तो आज की इस वीडियो में यही बात होने वाली है कि अगर आपको बेस्ट कैमरे वाला फोन चाहिए तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किस ब्रांड के फोन की तरफ आपको नहीं जाना है, और उस फोन के कैमरा में OIS होना चाहिए या फिर नहीं, और क्या आपको उस OIS की जरूरत है या नहीं। पॉइंट नंबर 1, चेक द कैमरा सेंसर। सबसे पहले तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, आप जो भी फोन बाय कर रहे हो उसमें कितने कैमराज लगे हुए हैं और उन कैमराज के अंदर कौन कौन से सेंसर लगे हुए हैं। अब जैसे अभी मान लो आपके फोन में 3 कैमराज हैं, पहला मेन कैमरा, दूसरा अल्ट्रावाइड और तीसरा मैक्रो लेंस। तो 90% चांसेस हैं कि आपके फोन में पहला कैमरा होगा या तो 64 मेगापिक्सल का या 50 मेगापिक्सल का, दूसरा होगा 8 मेगापिक्सल का और तीसरा होगा 2 मेगापिक्सल का। 90% यही चांस है, जिसमें आपका 2 मेगापिक्सल का कैमरा तो बिल्कुल खत्म, मतलब काम का ही नहीं है भाई वो। 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रावाइड कैमरा है वो आपके काम आ जाएगा, लेकिन उसमें दिक्कत यह है उसमें डिटेल ज्यादा नहीं आएंगी। जैसे 8 मेगापिक्सल में मैं सिंगल अपनी फोटो ले रहा हूँ, ठीक है, काम चल जाएगा, या फिर मैं किसी सीनरी की फोटो ले रहा हूँ, काम चल जाएगा आपका। लेकिन अगर आप वहां पर जूम करोगे डिटेल्स नहीं होंगी। अगर आप ग्रुप फोटो ले रहे हो 8 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर से, तो भाई साहब वहां पर भी डिटेल्स नहीं होंगी। अगर आप उसे एडिट करने जाओ तो फोटो की फट जाएगी, पिक्सल्स। तो सिंपल मैं ये कहूंगा, अगर आपको बेस्ट कैमरा फोन चाहिए 2 मेगापिक्सल को इग्नोर करो, एकदम हट जा मेरी आंखों के सामने से, बता रहा हूँ। 8 मेगापिक्सल काम चल जाएगा लेकिन मजा नहीं आएगा, तो उसे भी इग्नोर करने की ही कोशिश करो। बाकी बजट के ऊपर भी है आपके, भाई क्या बजट है आपका, उसके हिसाब से भी अभी मैं आगे बात करूंगा। और मेन कैमरा की अगर मैं बात करूं, मान लो आपके फोन में 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो उसके बाद आपको क्या चीज देखनी है, आपको देखना है कैमरा सेंसर कौन सा लगा हुआ है। ज्यादातर फोन्स में जो कैमरा सेंसर्स होते हैं वो सोनी के होते हैं या फिर सैमसंग के होते हैं, जिसमें अगर सोनी का सेंसर लगा हो और वो भी IMX या फिर LYT सेंसर लगा हो, तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपके फोन से फोटो अच्छी आएगी। तो ये भी आप चेक कर लें कि मेन कैमरा या फिर अल्ट्रावाइड कैमरा या फिर जो तीसरा कैमरा है, अगर आपके फोन में तीसरा कैमरा मैक्रो या फिर डेप्थ वाला नहीं है, तो जरूर आपके फोन में टेलीफोटो लेंस होगा, उसमें भी आप चेक कर लें कि उसमें कौन सा सेंसर दिया हुआ है। आजकल ज्यादातर कंपनी सोनी का ही सेंसर देती है, ज्यादातर सोनी IMX होता है या फिर ज्यादातर होता है सोनी LYT। आजकल के हिसाब से बताऊं तो जिसमें सोनी LYT वाला सेंसर थोड़ा बेटर है, क्योंकि वो थोड़ा अभी नया नया आया है, तो थोड़ा बेटर है वो IMX से। तो ये कैमरा सेंसर वाली चीज भी आप चेक कर लेना एक बार। पॉइंट नंबर 2, OIS EIS। काफी सारे लोग कहते हैं अगर आपके फोन में OIS है तो आपका फोन का कैमरा बेहतर है, मतलब बेहतरीन है, एकदम मजेदार एकदम। तो मैं उनको बता दूं ऐसा नहीं होता। ऑप्टिमाइजेशन नाम की भी कोई चीज होती है कैमरा में, जिसे हम एक तरह से पोस्ट प्रोसेसिंग कह सकते हैं, जो कैमरा करता है हमारा। और यहाँ पर OIS का काम होता है स्टेबलाइजेशन। OIS के साथ एक टर्म और आती है EIS, उसका काम भी होता है स्टेबलाइजेशन। सीधा सीधा दोनों OIS और EIS में डिफरेंस बताता हूँ। EIS होता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, OIS होता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। दोनों में अंतर इतना है, EIS जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, OIS जो है वो हार्डवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। मतलब आप जब भी कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो EIS क्या करेगा, जब आपकी फुटेज रिकॉर्ड हो जाएगी पूरी, उसके बाद उसे स्टेबलाइज करेगा। जबकि OIS क्या है, OIS कैमरा के अंदर ही होता है। मतलब आप चलते चलते वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपका कैमरा भी चलता चलता वीडियो रिकॉर्ड करेगा, तो वहां पर आपकी जो वीडियो है वो ज्यादा अच्छी रिकॉर्ड होती है। OIS की एक चीज और है जो फोटोज में भी बहुत काम आती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आपका फोन हिल रहा है तो आपका कैमरा भी हिल रहा है OIS में। तो ये फोटोज में ऐसे काम आता है, जब आप रात में या फिर अंधेरे में फोटोज लेते हो, लो लाइट में फोटोज लेते हो, उस कंडीशन में काफी बार आपका फोन 3-4 सेकंड लेता है फोटो खींचने के लिए, या फिर 1-2 सेकंड लेता है, और उसमें अगर आपका फोन हिलता है तो वो शेकी आती है फोटो। काफी बार आपने ऐसा देखा होगा अगर आपने रात के समय में फोटो ली है। अगर आप कैमरा एंथुसियास्ट हैं तो आपको पता होगा ये चीज। तो OIS क्या करता है, जैसे कि आपका हाथ कांप रहा है फोटो खींचते हुए, तो उस कंडीशन में भी फोटो हिली हुई नहीं आएगी, एकदम ऐसा एस्थेटिक सी फोटो नहीं आ जाएगी। तो हाँ, अगर आपके फोन में OIS है तो वो कहीं ना कहीं तो एडवांटेज देगा आपके फोन के कैमरा को। लेकिन जैसे अगर मैं अभी जैसे स्टिल शूट कर रहा हूँ, फोन एक जगह रखा है और मैं ऐसे शूट कर रहा हूँ, ऐसे केस में कोई OIS का फायदा कुछ नहीं है। मतलब तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। OIS है अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये नहीं है कि फोन का कैमरा ही खराब है। और इस चीज का पता कैसे करेंगे आपके फोन में OIS है या नहीं है? देखो, एक तो तरीका है कि आप इंटरनेट पर सर्च कर लो आपके फोन के साथ कि उसमें OIS है नहीं है। दूसरा तरीका बहुत सिंपल बताता हूँ, आपको अपने फोन को ऐसे ऐसे हिलाना है बहुत तेजी से। अगर आपके फोन में कट 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 कट
आवाज आ रही है तो समझ जाना आपके फोन में OIS है। ऐसे हिला के देखना, बहुत तेज तेज आवाज आएगी। और जिसके में ऐसे कट 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 नहीं आ रही है उसके में समझ लो EIS है। नाउ आई मूव टू पॉइंट नंबर 3, टेलीफोटो लेंस। यस दोस्तों, आपको पता होना चाहिए टेलीफोटो लेंस क्या होता है, कैसी वो फोटोज लेता है, क्या उसका काम होता है और क्यों वो जरूरी होता है। देखो यहाँ पर मैं प्राइस बता देता हूँ। अगर आपके पास 20,000 का फोन है उसमें टेलीफोटो लेंस ज्यादा नहीं मिलते हैं, सिर्फ शायद लावा अग्नि 3 है जिसमें टेलीफोटो लेंस है उस प्राइस में। उससे ऊपर जाते हो तो मोटो H50 नियो है जिसमें टेलीफोटो लेंस मिलता है। बाकी 25,000 के ऊपर तो काफी सारे फोन है जिसमें टेलीफोटो लेंस मिलता है। टेलीफोटो लेंस बहुत जरूरी होता है। जैसे हमारा मेन कैमरा है वो 1x पे फोटो लेता है, हमारा अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर होता है वो 0.5x या फिर 0.6x पे फोटो लेता है। ऐसे ही हमारे टेलीफोटो लेंस होता है जो 2x पे या फिर 3x पे या फिर 5x पे या फिर मतलब 2x से ऊपर ही फोटो लेता है। जैसे ही आप टेलीफोटो लेंस को पोर्ट्रेट मोड में यूज करोगे मजा ही आ जाएगा आपको, क्योंकि वहां पर क्या है जैसे 3x टेलीफोटो लेंस मैंने आपको बताया, 3x टेलीफोटो लेंस, तो टेलीफोटो लेंस भी आपके फोन में होना जरूरी है। अगर आप 25,000 से ऊपर का फोन ले रहे हो ना तो फिर तो ध्यान रखो भाई आपके फोन में टेलीफोटो लेंस होना चाहिए। मिनिमम से मिनिमम 10 या 12 मेगापिक्सल का तो होना चाहिए। और अब मैं अगले पॉइंट पर चलता हूं, पॉइंट नंबर पता नहीं जो भी होगा, ऑप्टिमाइजेशन। देखो हर ब्रांड की अपनी अपनी ऑप्टिमाइजेशन होती है, लेकिन कुछ ब्रांड क्या होती है मिलकर काम करती है। जैसे कि ओप्पो हुआ, OnePlus हुआ, Realme हुआ, तीनों ही ब्रांड जो है वो एक साथ काम करती है। ओप्पो, Realme और OnePlus तीनों ही फोन के कैमरा से अगर आप फोटो क्लिक करोगे तो आपको सेम तरह का ही रिजल्ट मिलेगा। मतलब जो प्रोसेसिंग होगी वो सेम तरह की ही होगी। Vivo, iQOO की मैं बात करूं वहां पर भी सेम तरह की ही प्रोसेसिंग होती है। बाकी हर ब्रांड में अलग अलग तरह की प्रोसेसिंग मिलती है हमें। तो पोस्ट प्रोसेसिंग या फिर ऑप्टिमाइजेशन होती क्या है, सिंपल मैं समझाता हूं। जब आप कोई कैमरा से फोटो क्लिक कर रहे हो आपको कलर्स उतने अच्छे नहीं दिख रहे, आपको मतलब फ्लैट दिख रही है फोटो, मजा नहीं आ रहा मतलब फोटो में ना, लेकिन आपको पता है मैं एडिट कर दूंगा इसे और ऐसे एडिट कर दूंगा कि मजा ही आ जाएगा। तो वो ही चीज होती है प्रोसेसिंग। और ये डिपेंड भी करता है प्रोसेसर पर कि आपके फोन में कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, कौन सी ISP आपके फोन में लगी हुई है। तो ये प्रोसेसिंग वाली चीज जो है वो आपके प्रोसेसर पर भी डिपेंड करती है। तो सिंपल में समझो, जब आपने अपने फोन में फोटो खींची तो आपका फोन उस फोटो को एडिट करके दे रहा है आपको, तो वो जो एडिट करके दे रहा है उसे ही ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। और वो हर ब्रांड अलग अलग करती है, और जैसे कि मैंने बताया कुछ ब्रांड साथ मिलकर भी करती हैं। और ऑप्टिमाइजेशन का कैसे पता चलेगा कि किस फोन की कैसी है, उसके लिए आपको यूट्यूब पर वीडियोस देखनी पड़ेंगी। जो भी आप फोन बाय कर रहे हो या फिर जो भी बजट है आपका, जिस बजट में आप फोन बाय कर रहे हो उस बजट की आप वीडियो देख लो, उसमें आपको फोन जो भी अच्छा लगे उस फोन की वीडियो देख लो। काफी लोग कंपैरिजन भी करते हैं तो कंपैरिजन वीडियो भी आप देख लेना। और हर फोटो को लेकर हर बंदे का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, तो मैं तो कहूंगा कि वीडियो म्यूट करके देखना जिसका भी आप कंपैरिजन देखो। और अभी के टाइम पर अगर आपका बजट 15,000 से नीचे है तो आपको ज्यादातर फोन में 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड मिलेगा, 2 मेगापिक्सल मैक्रो मिलेगा या फिर डेप्थ सेंसर होगा। वो ज्यादातर फोन्स में यही है, लेकिन दिक्कत ये है कि 15,000 के नीचे 4K का ऑप्शन अभी मिलना बंद हो चुका है। काफी सारे फोन्स में हमें 4K का ऑप्शन नहीं मिलता है कैमरा के अंदर, तो वो चीज भी आप देख लो कि अगर आप 15,000 के आसपास का या फिर उससे नीचे का फोन ले रहे हो तो वीडियो में 4K का ऑप्शन तो हो कम से कम। दूसरी चीज, अगर आप 15,000 से ऊपर का फोन ले रहे हो 4K वाली चीज तो देखो मैंडेटरी है, ये चाहिए। और इग्नोर करो उन चीजों को कि 200 मेगापिक्सल है, 108 मेगापिक्सल है, 64 मेगापिक्सल है। ऑप्टिमाइजेशन कैसी है उस चीज पर ध्यान दो। कुछ नहीं फर्क पड़ता कि भाई 200 मेगापिक्सल का अलग मोड होता है जिसे आप यूज भी नहीं करोगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि आपको कैमरा समझ में आ गया होगा। वैसे तो मैंने काफी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है, तो बता दो आप कमेंट्स में कि भाई आसान था या समझ में नहीं आया आपको कुछ, या फिर कैमरा को लेकर आपकी कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।